इससे पहले वाली क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन किसका? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो उसके 2-3 तरीके थे। पहला नॉर्मल रिडक्शन था, जिसमें क्या बनता था? नॉर्मल रिडक्शन में फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल बनता था, राइट? अल्कोहल बनता था, याद है किसी को? उसमें से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा था जिसका नाम था मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या बनाया था? एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनाया था, याद है? और उसके बाद हमने एक स्पेशल कंपाउंड पेनिकॉल्स के बारे में पढ़ा था। पेनिकॉल्स, पेनिकॉल्स क्या होते हैं? पेनिकॉल्स एक तरीके से सिमेट्रिकल डायोल्स होते हैं। सिमेट्रिकल डायोल्स मतलब सेम एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 एच ग्रुप, वो क्या होते हैं बेटा? एक तरीके के डायोल्स होते हैं, सिमेट्रिकल डायोल्स होते हैं, राइट? उसके बाद हमने करेक्ट 2 एच ग्रुप होते हैं, राइट? और हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट रिडक्शन रिएक्शन में हमने पढ़ा था क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कंप्लीट रिडक्शन होता था एल्डिहाइड का, और हमें क्या मिल जाता था? हमें एल्केन मिल जाता था। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था कि अगर हम CH3 CHO लें, ये क्या है बेटा? इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड, राइट? क्या लेते थे? कंप्लीट रिडक्शन हो जाता था 4H। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो? आप जिंक यूज़ कर रहे हो या फिर मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, डाइल्यूट एसिडिक एनवायरनमेंट HCl। बेटा ये रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा ये क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन है? बिकॉज ऑफ दिस रिएजेंट, करेक्ट? इसे हम बोलते क्या है? इसे अगर आप थ्योरी में लिखोगे, लेट सपोज अगर आपको क्लीमेंशन रिडक्शन आता है पेपर में एंड यू आर सपोज टू राइट अबाउट दिस रिएक्शन, तो क्या लिखोगे बेटा? दिस इज व्हाट? दिस इज सॉल्यूशन ऑफ जिंक अमलगम। जिंक अमलगम, अमलगम। मरकरी को क्या बोलते हैं बेटा? अमलगम भी तो बोलते हैं। जिंक अमलगम सॉल्यूशन, ठीक है? और ये जो हमारा HCl है बेटा, HCl इज कंसंट्रेटेड HCl, नॉट डाइल्यूट वन, ठीक है? ये याद रखना। और बनता क्या है? बनता क्या है? बनता हमारा है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, करेक्ट? ये ध्यान रखना, थ्योरी में ये लिखना है बेटा कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन एटम कितने थे? 2। तो जो एल्केन बनेगा उस पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? 2। यानी क्या बनेगा बेटा? इथेनॉल से इथेन बन जाएगा। इथेनॉल से क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा, करेक्ट? इथेनॉल से इथेन बन जाएगा। ये क्या होता है बेटा? क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? कंप्लीट रिडक्शन, करेक्ट? करेक्ट। अगर हम बेटा कोई अगर वो लेते, कीटोन लेते, तो क्या होता? कीटोन लेते तो क्या होता बेटा? CH3C ऐसे होता। तो पहले वो क्या कहते हैं, कीटोन, अल्कोहल बनती, फिर करेक्ट बेटा। वो देखो अल्कोहल कब बनता? अल्कोहल बेटा तब बनता जब ये क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होता, करेक्ट? क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन में यू डोंट हैव टू बोरो अबाउट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के बारे में बेटा आपको नहीं सोचना है। जस्ट यूज जिंक अमलगम सॉल्यूशन, concentrated HCl, and you will get बेटा what? जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सी हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर? 3। तो अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो यू विल गेट सेम एल्केन हैविंग 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो सेम एल्केन मिल गया हमें, एल्केन विथ 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो क्या बन जाएगा बेटा? हमारे ये prop 2 से क्या बन गया बेटा? प्रोपेन बन गया, करेक्ट? ये है क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन पक्का से आने वाला है, आएगा बेटा, ये आपके पेपर में आएगा, राइट? फॉलोड बाई यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है बेटा, वाटर भी बनता है। तो वाटर आप क्या कर सकते हो? इजिली इलिमिनेट कर सकते हो। गॉट इट? जस्ट अ सेकेंड बेटा। दिस इज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कोई एल्डिहाइड है या कोई कीटोन है, तो बेटा क्या होगा? उसका कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है? गॉट इट? इसके तरह एक सिमिलर रिएक्शन हमने पढ़ा था। सिमिलर रिएक्शन क्या था बेटा? अभी आपने बोला था सर कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा, बट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अल्कोहल किस में बनेगा बेटा? जब हम नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। आपका रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अमलगम सोल्यूशन नहीं होगा बेटा, आप नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, सच एज
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या फिर आप सोडियम बोरियम हाइड्रेट। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप ये सेम कंपाउंड ले लें, फॉर एग्जांपल CH3CHO, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज योर इथेनॉल, एंड अगर आप बेटा नॉर्मल इसका रिडक्शन करा रहे हैं विथ नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, या फिर बेटा आप ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा आपका, व्हाट यू विल गेट, CH3, क्या बनेगा बेटा, एनी आइडिया, CH2, सेम नंबर ऑफ कार्बन, अल्कोहल, क्या बन जाएगा, इथेनॉल, यू विल गेट इथेनॉल। तो बेटा ये आपको बहुत ध्यान से दिमाग में रखना होगा, आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, राइट। आपको ये पता होना चाहिए, आपको बेटा इस पे फोकस करना है। रिएजेंट्स में आप रिएजेंट्स कौन सा यूज कर रहे हो, अगर रिएक्शन अगर ऐसे आता है तो बेटा योर एंड प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल नॉट एन एल्केन। ठीक है, तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बेटा प्रोपेन ले लो, प्रोप-2-एन ले लो, प्रोप-2-ओन ले लो, कीटोन ले लो, सेम रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर आप यूज कर रहे हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या फिर बेटा सोडियम बोरोहाइड्रेट, सॉरी, तो क्या बन जाएगा बेटा आपका, अल्कोहल बनेगा। बट अब यहाँ पे अल्कोहल कैसे बनेगा, सी बेटा ये जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है, रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप का होता है। यू हैव टू फोकस, यहाँ पे जो बेटा रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा था, कार्बोनिल ग्रुप का हो रहा था। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे था ना, ऐसे तो होता है इसका स्ट्रक्चर। तो बेटा रिडक्शन किसका होता है, कार्बोनिल ग्रुप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप वाले ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, करेक्ट। तो बेटा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आपका इस केस में 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, इस तरीके से, करेक्ट। आप देखो कार्बन की वैलेंसी सेम है, 4 है यहाँ पे, कार्बन की वैलेंसी बैलेंस्ड है, एक H यहाँ ऑक्सीजन के पास OH और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, राइट। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये प्रोप-2-ओन से, ये क्या था बेटा, प्रोप-2-ओन से आपको क्या मिल गया बेटा, प्रोप-2-ओन से आपको प्रोपेन-2-ऑल मिल जाएगा, विच इज व्हाट, दिस इज a 2 डिग्री अल्कोहल। गॉट इट बेटा, गॉट इट, अंडरस्टूड, इजी। तो बेटा ये कल वाली क्लास में पढ़ा था ऑलरेडी, दिस इज जस्ट एन रिवीजन कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक और रिएक्शन के बारे में, दैट इज नोन एज वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता था, सी वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन में बेटा हमने ये पढ़ा था कि ये जो रिएक्शन होता है ये भी एक तरीके का रिडक्शन रिएक्शन होता है, बट दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस कैसे होता है, लेट्स सी, अगर आपके पास बेटा CH3CHO है, इथेनॉल है, तो इथेनॉल का पहले क्या होगा बेटा, इथेनॉल का पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। और कौन सा लेंगे हम, कंपाउंड कौन सा लेंगे बेटा, वी विल टेक, कौन सा कंपाउंड लेंगे बेटा बताओ सर, क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए, नॉर्मल रिडक्शन के लिए बेटा, नॉट फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन हो गया बेटा, नॉर्मल रिडक्शन भी हमने देख लिया, दिस इज वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन बेटा, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या लेते हैं बेटा, आप बताओ, वो हाइड्रोजीन लेते थे ना, हाइड्राजीन लेते थे। हाइड्राजीन क्या है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव्स लेते थे। ठीक है, तो हाइड्राजीन कैसे होता है बेटा, ये होता है, ये यहाँ पे डॉट लगाते हैं ऐसे, बट डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब ऐसे होता है। अगर आपकी बुक में डॉट लिखा हुआ है, बट नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो आपको ऐसा दिखेगा। हाइड्राजीन ऐसे होता है, ठीक है, विच इज व्हाट, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो भी करा रहा हूँ बेटा इसमें, ये सारे बेटा आपके एग्जाम में आने वाला है, टर्म 2 में आने वाला है। ठीक है, करेक्ट। ये क्या है बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, अब आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखो, इथेनॉल का, ये क्या था हमारा इथेनॉल, तो इथेनॉल कैसा दिखता है बेटा, आप सब लोग बेटा देखो इथेनॉल कैसे दिखता है, इथेनॉल ऐसे दिखता है, करेक्ट। तो बेटा ये जो हाइड्रोजन एटम, ये जो पूरा ग्रुप होता है बेटा, कैसे, कहाँ पे जुड़ेगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा, सी
ये क्या है बेटा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, फॉलोड बाय वाटर, फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमारा नॉर्मल रिडक्शन होगा। तो आप जानते हो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब होता है, जो कि हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आप देखते हो बेटा वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे हम इसको कैटायन और एनायन में ब्रेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैटायन एनायन में आप समझो, या फिर हम इसको सिंपल चार्जेस में डिवाइड कर देते हैं। कार्बन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट होगा, इसमें क्या होगा, सॉरी माइनस आई इफेक्ट होगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा सारा अपने तरफ। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा कहाँ पे जाके जुड़ेगा सीधे, दिस विल डायरेक्टली अटैक ऑन कार्बन। ठीक है बेटा, गॉट इट। ठीक है, तो देखो, तो अब ये वाला जो आप रिएक्शन देखोगे बेटा, तो उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये H2 कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, राइट, एंड व्हाट वी विल गेट बेटा, वी विल गेट CH3, C से डायरेक्ट होगी बॉन्डिंग इसकी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा H, ये बेटा H2O क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमें, डबल बॉन्ड। और इस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, ये वाला कंपाउंड अगर आप देखो तो ऐसे भी दिखता है। इस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, ये हाइड्राजीन था तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्राजोन। कौन सा हाइड्राजोन, ये इथेनॉल था या एसिटाल्डिहाइड था, तो क्या हो जाएगा बेटा, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, हाइड्राजोन, क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्राजोन। तो ये क्या है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन है, वुल्फ किस्नर रिएक्शन का पहला पार्ट है, जिसमें क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। अब जो इसका सेकंड स्टेप होगा, ये क्या था बेटा, ये था आपका स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप, करेक्ट। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में इसका रिडक्शन होगा। सेकंड स्टेप में रिडक्शन कैसे होगा, सेकंड स्टेप में जब आप इसका रिडक्शन कराओगे तो क्या लोगे बेटा, आप कंपाउंड लोगे हाइड्राजोन, जो आपने अभी प्रिपेयर किया है, यू विल टेक हाइड्राजोन, एंड अब जो इसका रिएक्शन होगा वो किसके साथ में होगा बेटा, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि साथ में इसके ग्लाइकॉल यूज करते हैं। ग्लाइकॉल आप जानते क्या होता है बेटा, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल कैसे दिखता है, हमने ग्लाइकॉल देखा भी था, किसी बच्चे को याद हो तो, ग्लाइकॉल अभी हमने पढ़ा भी था। ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल कैसे दिखता है, यस सर, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल कैसे दिखता है, ग्लाइकॉल अल्कोहल ही होता है ना, एक टाइप का, टाइप ऑफ अल्कोहल। ग्लाइकॉल का हमने पढ़ा भी था। यस सर, ऑक्सीजन अटैच्ड होता मैंने आपको बताया था बेटा विसिनल और जेम के बारे में, बच्चे को अगर याद हो तो। यस ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये बेटा विसिनल है या जेम है, ये विसिनल है, क्योंकि क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर C2H6O2 हाँ, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये क्या है बेटा, ये हमारा इथिलीन ये ग्लाइकॉल है। इथिलीन ग्लाइकॉल क्यों है, इसका नाम इथिलीन क्यों पड़ा बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल, वाई, क्योंकि बेटा किससे बनता है, इथीन, इथीन होता है ना बेटा हमारे पास, इथीन। अब इथीन का अगर आप रिएक्शन कराओगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर कराओगे बेटा, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक होगा, वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करेगा ना, तो उस हिसाब से यू विल गेट इथिलीन ग्लाइकॉल। तो बेटा ये वाला जो KOH लेते हो बेटा, दिस इज अ काइंड ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो बेटा वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में ये रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको ये वाला रिएजेंट लेना है, करेक्ट, यू हैव टू टेक दिस रिएजेंट। और अब जो इसका अब क्या बनेगा बेटा, आपको यहाँ ये फोकस करना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 2। तो आपका जो एल्केन बनेगा वो भी, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे, उसमें भी 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे। कैसे, देखो CH3 यू विल गेट इथेन प्लस डाई नाइट्रोजन गैस विल गेट लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर, डाई नाइट्रोजन।
यू विल गेट ईथेन। करेक्ट। तो ये था पूरा हमारा वुल्फ किस्टनर रिडक्शन रिएक्शन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। करेक्ट। Yes, sir. गुड। तो यानी कि हमने एक तरीके से क्या देख लिया था, हमने कल पूरा रिडक्शन रिएक्शन देख लिया था, राइट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एक सिंगल चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो या फिर अभी आपके जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बोर्ड के जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाली चीज़ अगर आपको अच्छे से आती है तो आप प्रैक्टिकल में भी और प्लस बोर्ड एग्जाम में भी दोनों में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से हर एक चीज़ आज समझनी है। ठीक है बेटा। तो हमने रिडक्शन रिएक्शन पढ़ भी लिया है, उसका रिवीजन भी कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्या बेटा पढ़ने जा रहे हैं हम। बेटा रिडक्शन का उल्टा क्या होता है? करेक्ट। रिडक्शन का उल्टा क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, गॉट इट बेटा। चलो मैंने ऐसे इस तरीके से लिख दिया ताकि आप लोग को राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा। हैंड राइटिंग में कई बार इशू होने लगता है बच्चों को, या कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो ये आपके लिए बेटा क्या हो जाएगा, गॉट इट। Yes, sir. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या क्या होगा, क्या क्या सारी चीज़ें होंगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नॉर्मल, सबसे पहले हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और फिर कुछ स्पेशल ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे कि कैसे होता है। ठीक है। तो बेटा ये नॉर्मल, मान लो हमारे पास कोई एल्डिहाइड है। ठीक है। एल्डिहाइड आप जानते हो बेटा, एल्डिहाइड नॉर्मल ऐसे दिखता है। एल्डिहाइड यहाँ पे H, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। अब इस एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है। अब कई बच्चों को इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है। मैं अगर इस वाले स्ट्रक्चर को और अच्छे से अगर बना दूं बेटा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कार्बन का नहीं होता बेटा। जब हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते थे बेटा, दे अटैक ऑन दी कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। बट जो ऑक्सीडेशन होता है, और अभी देखा बेटा आपने रिडक्शन में भी, तो रिडक्शन में भी कहाँ कहाँ हो रहा था रिडक्शन कहाँ हो रहा था बेटा। आप जो भी रिडक्शन रिएक्शन देखोगे बेटा, रिडक्शन कहाँ हो रहा था, सीधे कार्बोनिल ग्रुप पे हो रहा था। ठीक है। बट अभी जो हम ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कार्बोनिल ग्रुप का नहीं होता बेटा। ऑक्सीडेशन कार्बोनिल ग्रुप वाले किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये बेटा क्या है, ये RCHO है ऐसे। आर बेटा RCHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। Formaldehyde, yes, sir. एल्डिहाइड, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। अब इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा, अब जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन इस हाइड्रोजन का होगा, कार्बन का नहीं होगा बेटा। ठीक है। तो अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो H है, ये H क्या बन जाएगा, ये HOH बन जाएगा। तो ये क्या लिखा है, एक तरीके से ये लिखा है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट बेटा इसका ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं हो जाता। इसके ऑक्सीडेशन के लिए वी हैव टू यूज सम स्पेशल काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखो बेटा इसके ऑक्सीडेशन के लिए कई बार माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर जाते हैं, कई बार हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करना होता है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पूछ रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग, Concentrated H2SO4. करेक्ट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4,
और KMnO4 करेक्ट, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड और एल्यूमिनियम वो वाला H2SO4, Al हाँ Al2O3 एल्युमिनियम Al2O3 ऑक्साइड। ठीक है, बट बेटा ये Al2O3 कहाँ यूज करते थे? स्पेशल रिएजेंट है बेटा। Al2O3 कहाँ यूज करते थे? वेरी स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ यूज करते थे? KMnO4। और बेटा आप ये यूज कर सकते हो K2Cr2O7, O7 बहुत फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या हो सकता है? माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रोमीन वाटर ले सकते हो, ब्रोमीन प्लस वाटर, दिस इज नोन एज ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर, या फिर आप Ag प्लस Cu2 प्लस, ये सब मेटल कैटायन, दीज आर एक्ट, ये कैसे एक्ट करते हैं बेटा? दे एक्ट एज अ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये कहाँ से आया बेटा? सिल्वर आयन, कुपरिक आयन, ये सब कहाँ से आया बेटा? मेटल सॉल्ट से आया है। ये कोई मेटल सॉल्ट हमने लिया होगा, उस मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से हमें कैटायन मिला है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, हम फॉर मोस्ट पर्पज KMnO4 लेते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हो बेटा? K2Cr2O7। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए लिखा दिया है एडिशनल, क्योंकि अगर कहीं ब्रोमीन वाटर भी लिखा है तो ये मत सोचना कि वाटर है तो डिडक्शन हो जाएगा। अगर ब्रोमीन वाटर है तो दैट विल एक्ट एज अ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो आपका रॉ मटेरियल होगा, जो आपका कंपाउंड होगा, वो क्या करेगा? उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब बेटा आप ये देखो, अगर आप ये देख रहे हो कि माइल्डर से भी हो जा रहा है और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो रहा है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन है, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन जो है बेटा, वो ईजी है काफ़ी। ठीक है, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए बेटा ये कैसे यूज करते हैं बेटा? जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, दैट एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिस कंपाउंड का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, दैट कंपाउंड एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सो बेटा दैट इज वाई दे एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे पावरफुल लिख लो, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे होते हैं बेटा? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दैट इज वाई बेटा ये क्या करते हैं? ये टॉलेंस रिएजेंट, अभी हम पढ़ेंगे टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या करते हैं बेटा? ये रिड्यूस कर देते हैं। टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन, या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इनको सबको क्या करते हैं बेटा? ये रिड्यूस कर देते हैं। अंडरस्टूड? Yes sir. आगे बढ़े। Yes sir. नाउ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। अभी हमने टॉलेंस रिएजेंट की बात करी, तो हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, अब टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा? टॉलेंस रिएजेंट के साथ में कैसे रिएक्शन होगा? अब देखो टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। सो अब हम देख लेते हैं बेटा कि व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है बेटा, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट ऐसे दिखता है। देखो सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा आप जानते हो कि ये क्या है? दिस इज मेटल सॉल्ट। बेसिक केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी होगी बेटा, दिस इज मेटल सॉल्ट एंड दिस इज व्हाट? दिस इज आल्सो, ये क्या बेटा? ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, करेक्ट। तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोक्साइड जब बेटा आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बेटा? मेटल सॉल्ट बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्ट। तो क्या बन जाता है बेटा इसका? आपको मिलेगा डर्टी वाइट पीपीटी, डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेटा। ठीक है, प्लस क्या बनेगा बेटा? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है,
अब ये जो हमारा डर्टी वाइट पीपीटी होता है बेटा सिल्वर हाइड्रोक्साइड का, अगर आप इसका और अच्छे से रिएक्शन कराते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर आप बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाता है सिल्वर का सॉल्ट प्लस OH माइनस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या बेटा, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर टॉलरेंस रिएजेंट। क्या है बेटा आपका ये, दिस इज योर टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, कोई डाउट है बेटा इसमें आपको, समझ में आया टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? अब टॉलरेंस रिएजेंट क्यों आया यहाँ पे, टॉलरेंस रिएजेंट क्यों यूज होता है बेटा? टॉलरेंस रिएजेंट इसलिए यूज होता है क्योंकि जब आप जब अपने लेबोरेटरी में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा, तो आपको जो सबस्ट्रेट कंपाउंड दिया जाएगा है ना, वो सबस्ट्रेट कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, कई बार ग्रीन कलर का सबस्ट्रेट देते हैं, या आपको एक बार कुछ पुड़िया होती है ना, उसमें लिखा होता है कि C13 C14 ऐसे करके कुछ सबस्ट्रेट दिया होता है, एंड आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कैटायन है या कौन सा एनायन है, ऐसे करके, है ना, पता लगाना होता है ना। ऐसा किया है कि नहीं किया है एक्सपेरिमेंट? ठीक है, Yes, yes, yes. तो जब आप क्या करेंगे बेटा, जब आप एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को आप जब इसमें वार्म करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट पे, तो क्या होगा बेटा, आपका एल्डिहाइड जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बेटा, वो जो अमोनिया है बेटा, अमोनिया के साथ कंबाइन होकर अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जो टॉलरेंस रिएजेंट बन रहा होगा बेटा, टॉलरेंस रिएजेंट को ये क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा मेटालिक सिल्वर में। और इसी वजह से बेटा जब आप मेटालिक सिल्वर देखोगे अपने जो आपका टेस्ट ट्यूब होगा जिस पे आप कर रहे होगे, तो इनर वॉल्स पे बेटा क्या क्या डिपॉजिट हो जाता है, मेटालिक सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए बेटा इसे क्या बोलते हैं हम, और ये क्या फॉर्म कर लेता है, फॉर्म कर लेता है सिल्वर मिरर। दैट इज वाई इसे क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अब जो मैंने बातें बताई हैं उसको हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, हम उसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार देखते हैं कि ये सब क्या होता है। ठीक है बेटा, होता क्या है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि अगर आप कोई एल्डिहाइड ले लो बेटा, लेट्स सपोज दिस इज आवर एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड है ये। अब एल्डिहाइड का अगर आप रिएक्शन कराते हो बेटा, लेट्स सपोज वी आर एडिंग ए टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट बेटा आपके पास होगा ऑलरेडी एक कंटेनर में। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट आप जैसे ही डालोगे टेस्ट ट्यूब में, और टॉलरेंस रिएजेंट दिखता कैसे है, अभी हमने देखा था कैसे दिखता है बेटा, सिल्वर का सॉल्ट होता है बेटा ये एक तरीके से ऐसे। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा, दिस इज आवर टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट। अब जब इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा तो होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगा ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। तो जब एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है बेटा, तो क्या बना लेगा ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ बनाएगा कि नहीं बनाएगा बेटा, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ ना तो बोलो कोई, बनाएगा कि नहीं बनाएगा बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे दिखता है ना। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर H चला गया, अरे एसिड किसे बोलते हैं, जो H+ आयन फर्निश करने की टेंडेंसी रखता हो सोल्यूशन में, हाँ ना बोलो ना, H+ आयन फर्निश कर देगा। और जो अमोनिया होगा बेटा, अमोनिया आगे यहाँ कंबाइन बन जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, R(C)O(NH4), अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या बनेगा बेटा, मेटालिक सिल्वर बन जाएगा आपका, प्लस अमोनिया गैस बन जाएगी, रिलीज हो जाएगा, पानी बनेगा, वाटर। तो ये जो बेटा आपका सिल्वर बच जाता है आपके इनर टेस्ट ट्यूब पे, जो बेटा सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, सिल्वर मेटल, ये क्या बोलता होता है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। ठीक है, दैट इज वाई बेटा ये क्या होता है, दैट इज वाई हम क्या बोल किस लिए यूज करते हैं बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं इसको। ये किस लिए यूज होता है, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर एल्डिहाइड। प्लीज मेक श्योर बेटा दिस रिएक्शन इज ओनली वैलिड फॉर एल्डिहाइड्स, this reaction is not valid for ketones. Why this is not valid for ketones? बेटा ketones does not give, हाइड्रोजन नहीं होता ना अटैच, तो correct, 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 that is why बेटा। ठीक है,
कीटोन्स डज नॉट गिव दिस टेस्ट। कीटोन में अगर करोगे बेटा तो आपका जो टेस्ट होगा बेटा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, टॉलेस्ट रिएजेंट ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा। यू विल नॉट गेट सिल्वर मिरर। रिएक्शन होगा क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो ऑक्सीडेशन होगा, बट यू विल नॉट गेट सिल्वर मिरर, यू विल नॉट गेट सिल्वर मिरर बेटा, ठीक है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट ओनली वैलिड फॉर, यहाँ पे लिख लो, ओनली वैलिड फॉर, only valid for what beta? This is only valid for, this is only valid for aldehydes, ठीक है बेटा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो बेटा अभी तक किसी चीज में आपको डाउट है, कोई चीज आपको ना समझ में आ रही हो बेटा? एनी डाउट, एनी डाउट बेटा? नो सर। गुड, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं बेटा, रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? अब हम देखेंगे बेटा रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है एक बार देखते हैं हम। देखो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन एक तरीके का क्या होता है बेटा? एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज, दिस इज एन एल्कलाइन। ये क्या होता है बेटा? ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। किसका एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है? ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है बेटा कुप्रिक आयन और टार्टरेट आयन, ठीक है। यानी क्या होता है बेटा? कुप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स विद टार्टरेट आयन, टार्टरेट आयंस, ठीक है। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ए। फेलिंग सॉल्यूशन ए, जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है बेटा उसमें होता है हमारा पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है बेटा? वो एक रसल साल्ट होता है या फिर हमारा क्या होता है? NaOH होता है, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं। देखो फेलिंग सॉल्यूशन कंप्लीट जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है उस पर दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अब होता है एक फेलिंग सॉल्यूशन ए। फेलिंग सॉल्यूशन ए ये क्या होता है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन बी ये क्या होता है बेटा? NaOH होता है या फिर आपका क्या होता है बेटा? रसल साल्ट होता है। क्या होता है बेटा? रसल साल्ट। तो बेटा ये रसल साल्ट का फॉर्मूला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बता सकता हूँ, लंबा चौड़ा फॉर्मूला है रसल साल्ट का, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। क्या होता है बेटा? सिंपल आप देख लो, रसल साल्ट होता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। अब होता क्या है? अब काम की चीज़, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, बट अब फेलिंग सॉल्यूशन का काम क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन का काम ये बेटा, जैसे आप कोई भी एल्डिहाइड लेते हो, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एल्डिहाइड, RCHO ले लिया एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड का अगर हम रिएक्शन कराएंगे बेटा किसके साथ में? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में कराएंगे, ठीक है। तो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी दो पार्ट है फेलिंग सॉल्यूशन के, ठीक है। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है, फेलिंग सॉल्यूशन से क्या मिलता है बेटा? आपको मेटल आयन मिलता है, यानी कुप्रिक आयन मिलता है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी से आपको क्या मिलेगा बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, ठीक है। करेक्ट, दिख रहा है ना यहाँ से? NaOH है ना, सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट का हाइड्रोक्सिल आयन और कॉपर सल्फेट का कौन सा होगा बेटा? मेटल आयन, कैटायन Cu2+, ठीक है। तो कुप्रिक आयन इसका और इसका हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये बेटा कहां से आ रहा है? ये आ रहा है बेटा फेलिंग सॉल्यूशन ए से, फेलिंग सॉल्यूशन ए, और ये क्या है बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। कंबाइन होके क्या होता है बेटा? दिस कंप्लीट इज नोन एज फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। कंबाइन दिस इज नोन एज फेलिंग सॉल्यूशन। कहां से आया? और ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड, जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि अननोन कंपाउंड क्या है, ठीक है। अगर हमें सिल्वर मिरर दिखा अभी, उससे पहले वाली जो हमने पढ़ा था बेटा अभी सिल्वर मिरर टेस्ट में, अगर सिल्वर मिरर दिखा तो इसका मतलब क्या था? वो जो गिवन अननोन कंपाउंड था वो एक एल्डिहाइड था। तो सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? अभी हमें नहीं पता ये क्या है, एल्डिहाइड है या क्या है। हम एक अननोन कंपाउंड ले रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन डाल रहे हैं। फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनना होता है? फेलिंग सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है बेटा? रसल सॉल्ट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर आप उसे वो भी बोल सकते हो
टार्टरेट, सोडियम टार्टरेट भी बोलते हो, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, ठीक है। तो एक कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा प्लस कुपरिक ऑक्साइड बनेगा एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर, 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये जो बेटा आपका कुपरिक ऑक्साइड बना है, ये कुपरिक ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, कुपरस ऑक्साइड, कुपरस ऑक्साइड, तो क्या बेटा, ये कुपरस ऑक्साइड है। ये कौन से कलर का होता है, दिस फॉर्म्स रेड पीपीटी, रेड पीपीटी। तो अगर आपको बेटा रेड पीपीटी मिलता है तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो कंपाउंड लिया था बेटा, दैट कंपाउंड इज नोन एज एल्डिहाइड, ठीक है। वो कंपाउंड कैसा बेटा आपका था, दैट कंपाउंड इज नोन एज एल्डिहाइड, ठीक है। तो क्या बेटा आपको ये समझ में आया फेलिंग सॉल्यूशन वाला, फेलिंग सॉल्यूशन, Yes. गॉट इट। अब बेटा बताओ कीटोन्स, अभी हमने देखा एल्डिहाइड को देखा, क्या कीटोन्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, No, sir. क्यों नहीं देते हैं? एक मिनट। सर एक्चुअली पता नहीं, मुझे देखो। कीटोन क्यों नहीं देते बेटा, कीटोन इसलिए नहीं देते, सेम रीजन बेटा, क्योंकि उनके पास क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन एटम नहीं होता, ठीक है। दैट इज वाई बेटा क्या होता है, कीटोन्स फेल्स, कीटोन फेल्स दिस टेस्ट। सिल्वर मेडल टेस्ट में भी सेम रीजन था, क्योंकि उनके पास क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन एटम नहीं होता, करेक्ट। क्या बेटा अभी हमने सिर्फ ये देखा कि ये क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी देंगे ये टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या देंगे, और नहीं देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये जो सारे टेस्ट पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किस लिए है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए ही है, ये बात ध्यान से रखना, दिमाग में रखना, ठीक है। ऑल दीज जो भी हम पढ़ रहे हैं बेटा, जितने टाइप का टेस्ट पढ़ रहे हैं, ऑल दीज टेस्ट इज ओनली फॉर टॉलरेंस रिएजेंट भी, टॉलेंस रिएजेंट वाला भी बेटा, टॉलेंस रिएजेंट नॉट वैलिड फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, है ना बेटा, दैट इज ओनली वैलिड फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या कैसे बनता है पीपीटी, कैसा बनेगा, पीपीटी का कलर याद है, पीपीटी कैसा, ये कैसा देगा, अगर रेड पीपीटी मिल गया, कई बार क्या होता है बेटा, ये रेडिश ब्राउन भी होता है, ध्यान रखना, कई बार क्या होता है बेटा, ये रेडिश ब्राउन भी होता है, रेडिश ब्राउन भी होता है ये, ठीक है। तो अगर रेडिश ब्राउन कलर मिला, इसका मतलब आपका रिजल्ट कैसा था, पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। अगर आपको रेडिश ब्राउन कलर या रेड पीपीटी नहीं मिला तो आपका रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट विल बी नेगेटिव। अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ, इसका मतलब जो आपका कंपाउंड था, दैट कंपाउंड इज नॉट एन एल्डिहाइड, ठीक है, गॉट इट। चलो ठीक है। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन था, फेलिंग सॉल्यूशन कैसा था, फेलिंग सॉल्यूशन कैसा था बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन हमने देखा था कि उसमें क्या था, कुपरिक आयन था, दैट वाज कॉम्प्लेक्स विद टार्टरेट आयन, ठीक है। ये कुपरिक आयन था और ये टार्टरेट आयन था, ठीक है। और अब हम देखेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी क्या होता है बेटा, कुपरिक आयन Cu2+ आयन कॉम्प्लेक्स विद सिट्रेट आयन। यहाँ पे कैसे आयन होंगे बेटा, यहाँ पे कौन सा आयन होगा, सिट्रेट आयन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है और ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। अब जब हमारा कोई भी एल्डिहाइड्स होता है, जब कोई भी हम एल्डिहाइड यूज करते हैं, स्पेशली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, नॉट एरोमेटिक नॉट कीटोन्स, ठीक है। जब हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो जो बेटा Cu2+ आयन होता है इसमें, वो क्या होता है, वो बेटा जैसे फेलिंग सॉल्यूशन में जैसे टेस्ट देता था, सेम वे में क्या होता है बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन जैसे ही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेटा टेस्ट देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये बेटा कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है बेटा, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन क्या था, फेलिंग सॉल्यूशन एक्ट कर रहा था एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट बेटा जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्स विद सिट्रेट आयन, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए बेटा ये जो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जैसे कि बेंजल्डिहाइड है या फिर कीटोन्स है, इनको ऑक्सीडाइज ये लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो हमारा बेंजल्डिहाइड है यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉट एबल टू रिड्यूस दिस फेलिंग सोल्यूशन एंड बेंडिक सोल्यूशन एंड ऑल्सो दे डू नॉट प्रोवाइड एनी पीपीटी, कोई भी रेड प्रेसिपिटेट ये लोग नहीं देते हैं। ठीक है बेटा, करेक्ट? ठीक है, तो जो बेनेडिक सोल्यूशन होता है बेटा, बेनेडिक सोल्यूशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है आपका फेलिंग सोल्यूशन। बट बेनेडिक सोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। बेनेडिक सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन में अंतर यही होता है कि बेनेडिक सोल्यूशन क्या होता है बेटा? Cu2+ आयन कॉम्प्लेक्स विद टार्टरेट आयन। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा? दिस इज माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर बेटा आपको इच्छा है तो मैं आपको ये भी एक बार दिखा देता हूँ कि बेनेडिक रिएजेंट दिखता कैसे है, बेनेडिक सोल्यूशन दिखता कैसे है। ठीक है, तो ये बेटा क्या होता है? सिट्रेट आयन। इसमें क्या होता है बेटा? कुपरिक आयन। सिट्रेट आयन कैसे होगा? देखो, बेनेडिक सोल्यूशन, बेनेडिक सोल्यूशन कैसे होता है बेटा? देखो Cu2+ कहाँ से आएगा? कुपरिक सल्फेट से आएगा बेटा ये। ठीक है, कुपरिक सल्फेट हाइड्रेटेड वाला। ठीक है, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम सिट्रेट आता है ना, तो सोडियम सिट्रेट दिखाते हैं। ये H5 है। ये बेटा क्या है आपका? ये आपका सोडियम सिट्रेट। क्या है बेटा ये बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने उसके लिए देख सकते हो, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इससे आपको मतलब नहीं है। आपको क्या करना है बेटा? आपका जो बेटा रिएक्शन होगा, रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन ऐसे होगा, आप जब एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे उसमें क्या होगा? Cu2+ आयन होगा। ठीक है, जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? क्या मिलेगा बेटा? आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा प्लस आपको कुपरिक ऑक्साइड मिलेगा। और इसी कुपरिक ऑक्साइड का कैसा कलर होता है बेटा? रेड पीपीटी बनता है। रेड पीपीटी या समटाइम्स नोन एज रेडिश ब्राउन पीपीटी। ठीक है, अंतर क्या होता है बेटा? दिस इज माइल्डर रिड्यूसिंग, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हमारा फेलिंग सोल्यूशन होता है बेटा, दैट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बट फिर भी दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्गर कि वो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड सच एज बेंजल्डिहाइड या फिर कीटोन्स को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये चीज ध्यान रखना, दे विल नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है बेटा? बेंजल्डिहाइड ये होता है ना, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनका जो रिजल्ट होता है बेटा, इनका क्या होता है? नेगेटिव रिजल्ट होता है, गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया बेटा सबको? ये सारी चीजें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इसका मतलब अभी तक अगर आपने देखा होगा बेटा, तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं बेटा? एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, या स्ट्रॉन्ग करोगे तो हो ही जाएगा, माइल्डर करोगे तो भी हो जाएगा। बट इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज कीटोन्स यू यूज विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए बेटा आपको? यू रिक्वायर विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। करेक्ट, करेक्ट बेटा। तो देखते हैं अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, करेक्ट। कीटोन्स के लिए क्या चाहिए बेटा? हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि ये माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होते हैं, या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। और विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? सच एज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, या फिर क्या पढ़ा था बेटा अभी हमने? पोटेशियम पर मैग्नेट, या फिर K2Cr2O7। ठीक है, या फिर क्या पढ़ा था बेटा? एक क्या बचा? कंसंट्रेटेड H2SO4, किंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा ये। ठीक है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन होता कैसे है? कीटोन्स में ऑक्सीडेशन कैसे होता है? एल्डिहाइड्स का हमने अभी ऑक्सीडेशन देखा था। एल्डिहाइड में जो ऑक्सीडेशन हो रहा था वो कार्बन का नहीं हो रहा था, वो किसका हो रहा था? वो कार्बोनिल ग्रुप के हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा था। आपको अगर बेटा ध्यान से बात याद हो तो। ठीक है, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसा होगा? कीटोन का कैसे होगा ऑक्सीडेशन? कीटोन का कैसे होगा? देखो
जो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा कंप्लीट रप्चर होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड का। जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है बेटा, कार्बोनिल वाला कार्बन और अल्फा वाला कार्बन, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड का रप्चर होता है, ठीक है। और अगर रप्चर हो रहा है बेटा तो आप इसमें देखोगे कि आपको एक मिक्सचर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। बेटा आपको क्या मिलेगा, इसमें मिक्सचर मिलेगा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, जाहिर सी बात है, अभी तक जो हमने एल्डिहाइड्स में देखा, हमने ये नोटिस किया कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था और जो एल्डिहाइड था उसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम थे। बट अगर अभी आप कीटोन का अगर आप ऑक्सीडेशन देखेंगे बेटा, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन का और जो हमारा अल्फा कार्बन है उसके दोनों बीच का जो बॉन्ड है उसका रप्चर हो रहा है। इसका मतलब कि आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है उसमें जो कार्बन होगा वो कीटोन वाले कार्बन से कम होगा, यानी लेस, यानी क्या मिलेगा बेटा, छोटा कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। समझ में आता है बेटा ये चीज, यस ठीक है। अब देखो जो मैंने बात बोली उसको एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये बेटा, जैसे आपका ये है एसीटोन है, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, एसीटोन, ठीक है। अब इस एसीटोन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराते हैं हम किसमें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, या फिर बेटा आप क्या ले सकते हो, K2Cr2O7, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे बेटा तो कैसे होगा, कैसा होगा बताओ, एनी आइडिया, कौन सा बच्चा बताएगा कैसे होगा बेटा, कैसे होगा, बोला था कि कार्बोनिल और वो वाला करेक्ट। alkyl। देखो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप। अब कोई सा भी, अब क्योंकि सिमेट्रिकल है तो उसमें अल्फा कार्बन कोई भी हो सकता है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके जिस बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन ये भी हो सकता है, अल्फा कार्बन ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अल्फा अल्फा डैश कुछ भी मान सकते हो। तो अब जो इसमें ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन का या कार्बोनिक ग्रुप वाले ऑक्सीजन का नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, डायरेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे ऑक्सीडेशन का मतलब, ठीक है। या तो इस साइड का ब्रेक होगा या तो इस साइड का ब्रेक होगा, किसी भी साइड का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से तो व्हाट यू विल गेट, अगर सपोज यहां से हो रहा होता, लेट सपोज मैं यहां से अगर ले रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं यहां से ले रहा हूं बेटा तो क्या बनेगा, CH3 से अगर आप सिर्फ CH3 देखो तो क्या है बेटा, CH3 में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1। तो क्या बनेगा बेटा, आपको ऐसा एसिड मिलेगा जिसमें एक सिर्फ उसमें क्या हो, ओनली 1 नंबर ऑफ कार्बन आइटम होगा, यानी क्या होगा, HCOH। ये कौन सा एसिड है बेटा, फॉर्मिक एसिड। कहां पाया जाता है बेटा, रेड एंड्स में, ठीक है। और यहां से ब्रेक हुआ है ना, तो अब ये वाला ग्रुप बचेगा पूरा, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यानी C डबल बॉन्ड O। इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जैसे एल्डिहाइड का होता था, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, ये लिखा है ऐसे CH3 COOH, यानी क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। बेटा क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अच्छे समझ में आ गया बेटा। तो ऑक्सीडेशन, मोड ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है बेटा वो एल्डिहाइड्स और कीटोन का बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ये कैसा था बेटा, अगर आप ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन। ये कैसा एग्जांपल था बेटा, इसमें हमने कैसा कीटोन लिया था, सिमेट्रिकल कीटोन का लिया था, ठीक है, करेक्ट और नॉट करेक्ट, प्रोप एंड टू होन क्या है बेटा, सिमेट्रिकल कीटोन ही तो है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे बेटा, नाउ वी विल टेक एन अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन लेके देखते हैं, लेट्स टेक अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल ऐसे होगा, लेट्स सी CH2 CH2 CH3,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब अगर आप बेटा इसका ऑक्सीडेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑब्लिक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। अगर आप ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो आप वो जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेक कर रहे होंगे, वो समझ जाएंगे कि कि वो समझ जाएंगे कि आप क्या यूज कर रहे हो, आप स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, ठीक है। Yes, sir. तो ये रिएक्शन कैसे होगा? सी बेटा, मार्कोनी का रूल फॉलो करना। कैसे मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करेगा? मार्कोनी ऑफ रूल कैसे? देखो मार्कोनी ऑफ रूल कहाँ लगता है बेटा? मार्कोनी ऑफ रूल इज एप्लीकेबल इन एल्कीन्स, सिर्फ एल्कीन में यूज होता है बेटा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों में एप्लीकेबल होता है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है बेटा, ये एल्कीन नहीं है, ये क्या है बेटा, सिर्फ आपका डबल बॉन्ड है, बट किसमें? कार्बोनिल ग्रुप है ये यहाँ पे। और वहां पे एल्कीन कैसे होता था बेटा? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता था, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब आप अगर देखो बेटा तो इसके दो केसेस पॉसिबल हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके दो केसेस पॉसिबल हैं। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर अगर ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मैं अल्फा कार्बन इसको मान लूंगा। मान लो अंश ये बोल रहा है कि सर जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो यहां से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी साइड निधि है, वो बोल रही है नहीं सर इसका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए क्लीवेज? ऐसा होना चाहिए, है ना। करेक्ट? करेक्ट और नॉट बेटा? करेक्ट बताओ। दो सिनेरियोस पॉसिबल है कि नहीं है, बताओ बेटा। Yes, sir. यहाँ पे 2 होगा बेटा, Cr2O7 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। दो सिनेरियोस, ठीक है। देखते हैं दो सिनेरियोस में क्या क्या बनता है। एक जो बेटा अगर यहां से क्लीवेज होता है तो यू नो बेटा, यहाँ पे अगर यहां से क्लीवेज हुआ तो यहाँ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? एक, ओनली 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम इज देयर। तो आपका क्या बनेगा बेटा? एसिड बनेगा कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी एक क्या बनेगा? एक बनेगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। दूसरा एसिड बनेगा जिसमें क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी 1 2 3 4, यानी क्या बनेगा बेटा? आपका ब्यूटेनिक एसिड बनेगा, यानी CH3 CH2 CH2 COH। कौन सा एसिड बन जाएगा बेटा? ये ब्यूटेनिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ये तरीका है, ठीक है। और अगर यहां से क्लीवेज होता तो आपको क्या बनता बेटा? यहाँ पे 1 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो एसिड बनेगा आपका कंटेनिंग 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम, CH3 COH, यानी क्या बनेगा बेटा? एक बनेगा आपका एसिटिक एसिड। इसे क्या बोलते हो बेटा? आपको इसे बेटा आप इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा बेटा? एसिड कंटेनिंग 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1 2 3, तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। अब बेटा आप लोग ये बताओ, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा एंड कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? मेरे ख्याल से सेकंड वाला मेजर होना चाहिए। सेकंड वाला मेजर क्यों होना चाहिए? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। करेक्ट, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द करेक्ट लॉजिक। वाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द करेक्ट लॉजिक? देखो बेटा, मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। और ये कैसा प्रोडक्ट होगा बेटा? दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। क्यों होगा? बिकॉज आप जानते हो बेटा, एक लंबे मॉलिक्यूल को तोड़ना क्या है? वेरी इजी, बट एक स्मॉलर मॉलिक्यूल को तोड़ना वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये क्या होता है बेटा, इसलिए जो आपका मोड है, लेट्स सपोज ये आपका मोड ए था और ये कैसा है बेटा? मोड बी। तो मोड बी विल बी प्रेफर्ड। वाई मोड बी विल बी प्रेफर्ड? क्योंकि जो उसमें एसिड बन रहा है बेटा, एसिड जो बन रहा है इसमें, वो क्या है बेटा? कंपेरेटिवली क्या है? स्मॉलर साइज का है। यहां पे अगर आप एसिड देखो, एक एसिड तो स्मॉलर साइज का है, बट दूसरा एसिड कंपेरेटिवली बिगर साइज का है। बट यहां देखो बेटा, तो दोनों एसिड क्या है बेटा? कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज के हैं। तो
जो बेटा आपका ईज ऑफ रिएक्शन होगा वो ये वाला रिएक्शन फॉलो करेगा, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल में ये मोड नहीं फॉलो होता। ये तो मैंने थ्योरेटिकल आपको समझाया कि 2 मोड पॉसिबल हैं, रियलिटी में ये वाला मोड फॉलो होता है, मोड बी। इसलिए बेटा क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट वाली चीज नहीं बनती है, ठीक है। करेक्ट, अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड बेटा? Yes. ऑक्सीडेशन ऑफ Yes. कार्बोक्सिलिक कीटोन्स, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। व्हाट इज दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन? हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है बेटा? हैलोफॉर्म रिएक्शन में बेटा जो हमारा देखो, पहले तो मैंने बताया था कीटोन में क्या होता है, कीटोन में जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें जो रप्चर होता है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड का रप्चर होता है, करेक्ट करेक्ट। तो जो हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है बेटा, हैलोफॉर्म रिएक्शन में लेट्स सपोज बेटा हमारे पास ये ग्रुप है, राइट, जस्ट सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ठीक है, सिर्फ इतना ग्रुप। यहाँ पे H आ जाए तो एल्डिहाइड बन जाएगा, R आ जाए तो कीटोन हो जाएगा, है ना। तो ये जो इतना ग्रुप है बेटा, इस ग्रुप का रिएक्शन किसके साथ में होता है बेटा? ये ग्रुप किससे ऑक्सीडाइज हो जाता है? ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा किसके साथ में? सोडियम हाइपोहैलाइड में। सोडियम हाइपोहैलाइड क्या होता है बेटा? सोडियम हाइपोहैलाइड इसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये सोडियम हाइपोहैलाइड क्या होता है बेटा? सोडियम, अरे सोडियम में मैं Na लिख देता हूँ, सोडियम ये होता है सोडियम हाइपो, ये क्या है बेटा? सोडियम हाइपोहैलाइड है, NaOH है, ठीक है। अब NaOH, X क्या है बेटा? X इज योर हैलोजन, X क्या है बेटा? दिस इज योर हैलोजन, हैलोजन। और हैलोजन क्या हो सकता है बेटा? कुछ भी हो सकता है। हैलोजन कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होता है, बट बेटा फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए फ्लोरीन हम लेते नहीं है, ठीक है बेटा। फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इससे आयोडीन से बड़े वाले भी नहीं लेते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस आने लगता है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, ठीक है ठीक है। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ही यूज करते हैं, ठीक है, करेक्ट। अब ये रिएक्शन होगा कैसे बेटा? तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा? फर्स्ट स्टेप विल बी हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। देन उसके बाद क्या होगा बेटा? हाइड्रोलिसिस, एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये दिखता कैसे है, होता कैसे है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये पहला ही चीज ये है कि ये सर सोडियम हाइपोहैलाइड कैसे बनता है। तो सर सोडियम हाइपोहैलाइड कैसे बनता है? ऐसे बनता है कि आप क्या ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हैलोजन ले लो, ठीक है। आप इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? NaX, ठीक है, प्लस NaOH प्लस वाटर, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका? दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टूड बेटा? Yes. किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है तुरंत बेटा, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछा करो, ठीक है। सोडियम हाइपोहैलाइड, गॉट इट। अब ये क्या है बेटा? ये तो हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1 प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कोई कार्बोनिल ग्रुप भी तो चाहिए जिसके साथ में रिएक्शन होना चाहिए। लेट सपोज बेटा आप कीटोन ले लो, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो बेटा कीटोन के लिए क्या चाहिए? विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, है ना, करेक्ट। तो लेट सपोज यू आर टेकिंग सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है। तो जब आप सोडियम हाइपोहैलाइड लोगे, यहां पे बेटा बैलेंसिंग के लिए आई एम यूजिंग 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोहैलाइड। तो आपको क्या बोलेगा बेटा? वाई आई एम टेकिंग 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोहैलाइड? क्योंकि यहां पे जो कार्बन है बेटा, इस वाले कार्बन, यानी देखो अब यहां पे भी अल्फा कार्बन कौन सा, कोई सा भी हो सकता है। ये हमारा क्या मेन फंक्शनल ग्रुप है, इससे मान लो मैं ये वाला ले रहा हूँ अल्फा कार्बन, लेट्स सपोज मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है बेटा? 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोहैलाइड। अब ये बनाएगा क्या? क्यों हमने 3 मोल्स लिया? आप देखो ये मैं O ऐसे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बनाएगा बेटा? ये जितने भी हाइड्रोजन होते हैं बेटा, आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा कि जब हम हैलोजन के साथ में जब कोई भी रिएक्शन होता है बेटा, तो क्या करता है? कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं बेटा, सारे हाइड्रोजन को क्या करते हैं बेटा? सारे हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है। अगर याद हो तो बेटा, आपने हैलोजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये मैंने पढ़ाया था, याद है बेटा आपको? Yes, sir.
ठीक है, इसमें भी दो टाइप के रिएक्शन थे, एक तो डार्क में होता था और एक किसमें होता था, लाइट में होता था। ठीक है, यस सर। ये क्या है बेटा, दिस इज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, और क्या बनेगा बेटा, प्लस 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वाला कौन सा स्टेप है, ये बेटा आपका स्टेप 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है बेटा, ये क्या है, दिस स्टेप इज नोन एज हैलोजिनेशन। क्या है बेटा, ये कौन सा स्टेप है, ये हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन, दिस स्टेप इज नोन एज हैलोजिनेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप 3। अब लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप क्या होगा बेटा, फाइनल स्टेप और लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा, लास्ट स्टेप विल बी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। देखो अब ये जो बेटा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है, आप इसको ले लो ऐसे CH3, इसका रिएक्शन करा दो बेटा NaOH के साथ में। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा बेटा, दिस विल गिव, ये ब्रेक हो जाएगा बेटा। ब्रेक कहां से होगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये ब्रेक हो जाएगा ये, एंड यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O Na प्लस एक हेलो फॉर्म मिलेगा CH3। ये क्या है बेटा, एक हेलो फॉर्म है। ये कौन सा स्टेप है बेटा, दिस स्टेप इज नोन एज, दिस स्टेप इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो 3 स्टेप रिएक्शन होता है हेलो फॉर्म रिएक्शन। पहला प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइपोहैलाइड, ये ना भी जानो तो भी चलेगा। सेकंड स्टेप क्या होता है, हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, ये असल में सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां से आया बेटा, सोडियम प्लस वाटर से आया है। एक्चुअली ये NaOH क्या है बेटा, ये हाइड्रोलिसिस क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या था बेटा, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको हाइड्रोलिसिस। कई बच्चे बोल सकते हैं सर यहाँ पानी है ही नहीं, हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ, ये तो NaOH है, बेस के साथ में रिएक्शन हो रहा है। तो बेटा ये बेस कैसे आया था, बेस पानी से ही आया था। ठीक है, मेटल प्लस वाटर NaOH, वहां से क्या हुआ बेटा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, कोई बच्चे बोलेंगे ये क्या है बेटा, सर ये क्या है, सर ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप ये देखो तो क्या लिखा है, RCOONA, ऐसे लिखा है ना, RCOONA, है ना। तो क्या लिखा है बेटा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब फटाफट से इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, वो एक जनरल टेंट था, एक एग्जाम्पल देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड से। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा, इथेनॉल। ठीक है, अब इथेनॉल का अगर हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्लोरीनेशन कैसे होगा बेटा, बताओ, क्लोरीनेशन प्लस एडिशन ऑफ 4NaOH कैसे होगा बेटा, बताओ बताओ बच्चों, क्या होगा। इसमें पहले सोडियम, दिमाग लगाओ, देखो दिमाग लगाओ, दिमाग फिर लगाओ। HCl फॉर्म हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर ऐसा रिएक्शन आता है तो कैसे हम जज कैसे करते हैं। ठीक है, जज देखो, जज कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने ये बोला था बेटा, जब मैंने यहाँ पे सोडियम हाइपोहैलाइड लिया था, ठीक है, देखो इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ये लिख दिया है हैलोजन प्लस ये लिया है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने ये लिया है इस वाले रिएक्शन में, देखो ध्यान से देखो, ये लिया है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं लिया है, बट उनका तरीका यही है, वो यही चीज ले रहे हैं, प्रोडक्ट ही ले रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा है। ठीक है, बट कहने का तरीका क्या है बेटा, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन था उसके पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन एटम थे, इसीलिए हमने क्या लिया था, 3 मोल्स ऑफ NaOH लिया था। और अगर आप ध्यान से देखो तो बॉन्ड का जो रप्चर हो रहा था वो रप्चर ऐसे ही हो रहा था, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से रप्चर हो रहा था, और जो बॉन्ड रप्चर हो रहा था बेटा, यहीं पे क्या बना लेगा, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है बेटा। ठीक है, तो क्या बना लेगा, यहीं से क्या होते थे बेटा, इसके सारे हाइड्रोजन गायब हो जाते थे, देखो CH3 बन जाता था, है ना, X3। फर्दर जब इसका हाइड्रोलिसिस होता था तो कैसा होता था बेटा, ये यहाँ से क्या होता था, ये ब्रेक हो जाता था, यहाँ से एक H आ जाता था तो हेलो फॉर्म बना लेता था, और बाकी ये वाला स्ट्रक्चर सेपरेट हो जाता था, वो क्या बना लेता था बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता था। ठीक है, आना तो बोलो। तो इसी तरीके से यहाँ अगर दिमाग लगाओगे, देखो किसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आइटम है, सर इस वाले कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास।
तो सर ये वाला क्लोरीन कहाँ जाएगा, ये वाला क्लोरीन इसके साथ में रिएक्शन करेगा ना बेटा, तो ये कैसे होगा, ये CCl3H ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। ये वाला कौन सा स्टेप था, ये था फर्स्ट स्टेप। इस वाले स्टेप में क्या हुआ बेटा, हैन, ठीक है। अगर यहाँ के हिसाब से देखोगे तो सेकंड स्टेप है, बट इस वाले रिएक्शन में देखो तो आई एम अज्यूमिंग दिस एज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो क्या है बेटा, हेलोजिनेशन, कंफ्यूज मत होना। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। अब एडिशन ऑफ हेलोजन के बाद में इसका क्या होगा बेटा, हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा बेटा, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस किसके साथ में होगा बेटा, NaOH, NaOH ले रहे हैं, ठीक है। अब जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो बेटा देखो हम NaOH ले रहे हैं। अब NaOH अगर देखो बेटा, ध्यान से देखो तो क्या होता है बेटा, कौन से पार्ट में ब्रेक होता है, Na+OH-, ऐसी तो होता है एग्जिस्टेंस में, बताओ, हाँ ना बोलो बेटा, ठीक है। अब जब आप देखोगे बेटा तो कैसे होगा, ये बेटा जो आपका CHCl3 होगा ये सेपरेट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा, एक ही कार्बन एटम है ना, तो जो सोडियम सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का वैसे बनेगा। ये क्या बेटा, ये फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम फॉर्मेट। ये क्या है बेटा, क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे बेटा इसे, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का कलर क्या होता है, कौन सा बच्चा बताएगा, क्लोरोफॉर्म कैसा कलर होता है, करेक्ट, क्लोरोफॉर्म कलरलेस होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म कलरलेस गैस, ठीक है। लाफिंग गैस भी तो बोलते हैं इसे, कलरलेस होती है। अगर लाफिंग गैस छोड़ दो तो आपको दिख नहीं जाएगा, कलर होगा तो। अरे मूवीज में नहीं देखा, सब ऐसे ही हंसने लगते हैं बट कुछ दिखता नहीं है, करेक्ट। लाफिंग गैस थोड़ा बोलते हैं, लाफिंग गैस किसे बोलते हैं, अच्छा लाफिंग गैस इसे नहीं बोलते क्लोरोफॉर्म को, नहीं क्लोरोफॉर्म को नहीं बोलते, क्लोरोफॉर्म तो वो हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, क्लोरो, अरे लाफिंग गैस इज समथिंग डिफरेंट, लाफिंग गैस इज समथिंग डिफरेंट, आई टेल यू कि उसका फॉर्मूला क्या होता है लाफिंग गैस का मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता है लाफिंग गैस छोड़ दोगे तो सारे बेहोश हो जाएंगे हंसने के बजाय बेहोश हो जाएंगे, करेक्ट, ठीक है। क्लोरोफॉर्म किस लिए होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म इज यूज फॉर दिस थिंग, बट लाफिंग गैस क्या होता है बेटा, लाफिंग गैस होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, दिस इज योर बेटा लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग गैस। क्लोरोफॉर्म किस लिए होता है बेटा, वो जो ऐसे सुंघाते हैं ना ऐसे रुमाल से रख के, बस इंसान सो जाता है किडनैपिंग के लिए होता है ये क्लोरोफॉर्म। कई सारी कॉमेडी मूवीज में भी आप दिखाते हैं ना ऐसे, क्लोरोफॉर्म एक बार रुमाल में रख के लगाया फिर इंसान तुरंत सो जाता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज किया था बेटा, ये कलरलेस होता है, ठीक है। निधि बेटा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस सारी चीजें, Yes, sir. ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने क्या लिया था, ये एल्डिहाइड लिया था, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, कीटोन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कीटोन का रिएक्शन कराते हैं हम ब्रोमीन से। अब देखो कीटोन का रिएक्शन ब्रोमीन से हो रहा है, ब्रोमीन, ठीक है। आप जानते हो बेटा क्या बनने वाला है, कहीं कहीं से भी रप्चर करो, कार्बन कार्बन बॉन्ड दोनों, ये क्या है बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कहीं से भी कर लो तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ CH3 है, तो आप जानते हो बेटा यहाँ क्या बन जाएगा, CHBr3 बन जाएगा एक, और प्लस ये वाला जो इतना स्ट्रक्चर है इसमें क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड हो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONA आ जाएगा। यानी ये क्या है बेटा, ये एसिटिक एसिड है, तो इसे क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, तो क्या बना है, सोडियम एसिटेट बोल देंगे। क्या बेटा ये ब्रोमीन है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये ब्रोमोफॉर्म। ये भी क्या होता है बेटा, ये भी कलरलेस होता है, कलरलेस होता है ये ब्रोमोफॉर्म। अब जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोफॉर्म का, जिसमें कलर दिखता है, उसमें क्या यूज करते हैं बेटा, उसमें हम ये यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ज्यादा, करेक्ट, आयोडीन होता है बेटा वो, ठीक है, सेम चीज होती है बेटा, ठीक है। क्या यूज कर लो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड,
हमेशा यहाँ क्या आएगा बेटा, 4 मोल्स आएंगे, 4 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। 3 and 4 ऐसे याद रखना, 3 4, ठीक है, 3 फिर 4, ठीक है। अरे ऐसे लिख देना आयोडीन प्लस NaOH, तो उसके बाद में लिख देना 3, 3 के बाद 4, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए इजी, ठीक है, ठीक है बेटा, गुड, यस सर। ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे देगा बेटा, देखो कहीं से भी रप्चर करो, देखो यहीं से रप्चर होगा, ऐसे यहाँ से रप्चर होगा तो जानते हो बेटा क्या बनेगा, CHI3, ये क्या बनाएगा बेटा, येलो PPT, ये दिखेगा बेटा, येलो PPT बनाएगा ये क्या होता है बेटा, आइडोफॉर्म येलो PPT, ठीक है। इसीलिए बेटा जो लेबोरेटरी में ये वाला रिएक्शन यूज करते हैं, सोचो अगर किसी बच्चे ने क्लोरोफॉर्म यूज कर लिया लेबोरेटरी में तो वो तो बेहोश हो जाएगा, यस अनकॉन्शियस हो जाएगा, पता चल लेबोरेटरी में ही गिरा पड़े हैं सब लोग, सारे बच्चे एक साथ 10-12 बच्चे सब अनकॉन्शियस हो गए, ठीक है, तो फिर उसके लिए भी काफी आफत हो जाएगी, ठीक है। तो वी यूज दिस वाला रिएक्शन वी यूज फॉर हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट यही है, येलो PPT, आप जब करोगे लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे टर्म 2 बोर्ड के लिए तो यही आएगा बेटा, ठीक है, आइडोफॉर्म। और जानते हो बेटा यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कार्बन आइटम है, एक कार्बन आइटम है तो क्या बनेगा बेटा, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट क्या होता है बेटा, सोडियम फॉर्मेट। इजी है ना, बताओ बेटा, इसमें कुछ समझने में मुश्किल है, लॉजिक के हिसाब से कोई चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यही अगर मैं एसीटोन ले लूं या सर प्रोप, क्लास कितने बजे ओवर होगी सर, एक्चुअली मेरे ठीक है, 3 मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस NaOH क्या बन जाएगा बेटा, CHI3 प्लस कहीं से भी रप्चर करा लो, क्या कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक का सोडियम सॉल्ट क्या बनाएगा बेटा, सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड बनेगा ना, तो सोडियम, यस या फिर ऐसे करते हो, ये क्या बनेगा बेटा, येलो PPT, ये क्या है बेटा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम एसिड, ठीक है, गॉट इट।